नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और उत्तराखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। काशीपुर में आज उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सपरिवार काशीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिवार के साथ गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब जी में मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। डेरा कार सेवा के बाबा सुरेंद्र सिंह, गुरुद्वारा सिंह सभा और खालसा फाउंडेशन की टीम द्वारा राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को सम्मानित किया गया। सचमुच यहाँ पर आकर एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही वो पीरी और दिव्यता का अनुभव हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाबा नानक ने हमको उपदेश दिए, जो उन्होंने आदेश दिए, जो उन्होंने वाणी के अंदर में हमको बताया, मैं एक एक के रूप के अंदर में, एक एक की आंख के अंदर में देख रहा हूँ कि वो पवित्रता बाबा नानक को हृदय से, आत्मा से याद करते हैं तो 4 क्वालिटीज हैं जो बाबा नानक की हमको दिखाई देती है। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चमासारी खेतवाला गांव में सोमवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जब उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गांव में नवनिर्मित बहुउद्देशीय भवन का विधिवत लोकार्पण किया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, पंचायत सदस्य और ग्रामीणों की भारी भागीदारी रही। इस अवसर पर मंत्री ने गांव की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए CSR के तहत गांव में लगाई जाने वाली 250 सोलर स्ट्रीट लाइट और CCTV कैमरों की स्थापना कार्य के साथ ही ग्राम सामुदायिक भवन के निर्माण का भी शिलान्यास किया। आज मेरे द्वारा 16 लाख की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण यहाँ पर किया गया है। इस अवसर पर CSR मद से एक कंपनी द्वारा 8 करोड़ रुपये यहाँ पर दिए गए हैं और मुझे पूरा भरोसा है जब ये यहाँ पर लगेगा, ये इस गांव का कायाकल्प होगा। आज ऐसे हमने 3 सामुदायिक भवन यहाँ पर बना दिए हैं, क्योंकि ये सड़कें, नालियाँ, गलियाँ बनती रहती हैं, लेकिन ये ऐसे काम जो हैं काफ़ी लंबे तक जनता को उसका लाभ देते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी थोड़ा सा समय बाकी हो, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस का मानना है कि जनता उन पर भरोसा जताने का मन बना चुकी है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस अपना फ्रंट फेस किसे बनाएगी। कांग्रेस के अंदर भी फ्रंट फेस को लेकर सुगबुगाहट तेज है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, 2 बार बहुत हो चुका और अब बारी कांग्रेस की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह भी सभी नेताओं के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे। प्रीतम कह रहे हैं, कांग्रेस के अंदर कोई विरोध नहीं, कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र है। मैंने जो भ्रमण किया है, टेस्टिंग द वाटर, जैसे अनुमान लगाना, मैं हमारे वहाँ करनी ना गाँव घरों में कि यार रास्ते के जो वो ऐसे हाथ लगा करके, झाड़ी हैं, कांटे हैं, सब वो रास्ते को टेस्ट करके मैं आ रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड जो है बड़ा, जितने हिस्से में मैं गया हूँ, लगा मुझे लोग कांग्रेस का स्वागत करना चाहते हैं। अब कांग्रेस को तय करना है, कांग्रेस के नेतृत्व को हमारी जो स्थानीय लीडरशिप है, 3-4 हमारे जो नेतागण हैं, इनको तय करना है कि उस रास्ते पे कैसे चलेंगे। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज है। चुनाव को देखते हुए पंचायतों में आरक्षण घोषित कर दिया गया है। अब आपत्तियों का निस्तारण होना बाकी है। अभी जो आरक्षण हुआ है उसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार अपने राजनीतिक हित के हिसाब से आरक्षण का रोस्टर जारी किया और उस लिस्ट के हिसाब से कई जगह आरक्षण रिपीट हुआ है, जिससे चुनाव की तैयारी में लगे कई लोगों को झटका लगा है। पंचायत निर्वाचन के लिए हमारी लगभग तैयारियां पूर्ण हैं। इस बार हमने, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं, पंचायत की जो निर्वाचक नामावली है उसमें ऑनलाइन प्रावधान किया है। लोग अपना नाम ढूंढ सकते हैं और अगर किसी का नाम अभी भी छूट गया है तो दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा जो मतदान से रिलेटेड जितने भी जो हैं सामग्री हैं, मतपत्र हैं या बैलेट बॉक्सेस हैं, उन सब की हमने व्यवस्था कर ली है। और जो मैन पावर है, कार्मिक हैं, उनका भी जो है चिन्हीकरण किया जा चुका है। कार्मिकों की ड्यूटी इस बार सॉफ्टवेयर के माध्यम से लगेगी और रैंडमाइजेशन के माध्यम से उनको बूथ
बीते दिन केदारनाथ मार्ग पर एक बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। इस घटना को लेकर यूकाडा की सीईओ सोनिका का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि यूकाडा और डीजीसीए की टीम मौके पर जाएगी और हादसे के क्या कारण रहे इसकी जांच भी करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। के बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो भी दोषी पाया जाता है उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जो मुख्य जो बिंदु थे उस बैठक में, उसमें एक था समिति का गठन करना, जो कि हमारे सचिव गृह हैं, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसके अंदर जितने भी सेफ्टी नॉर्म्स अब, और क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ओवर अ पीरियड, इस तरह से सेफ्टी नॉर्म्स टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए और बाकी सारे स्टेक होल्डर से बात करते हुए बढ़ाए जाएं, उस पर चर्चा करके उसकी एक आख्या दी जाएगी। रविवार को उत्तराखंड के केदार घाटी में हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की मौत हो गई थी। 4 धाम की शुरुआत से ही अब तक ये 5वीं घटना हो चुकी है, जिसमें से 2 चॉपर क्रैश हुए और 3 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इस वर्ष हेलीकॉप्टर क्रैश में अब तक 13 लोगों की जान चली गई। जो एसओपी है उसका अनुपालन किया जा रहा है। यहाँ पे अनुपालन नहीं कर रहे हैं उनके पायलट्स के लाइसेंसेस वगैरह सस्पेंड हो रहे हैं। तो डीजीसीए के अनुपालन को एसओपी का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा और मॉनिटरिंग को सख्त करने के दृष्टिकोण से क्रिटिकल पॉइंट पे हमने अपने सर्विलेंस कैमराज लगाया है ताकि जो एसओपी है उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उत्तराखंड के रामनगर में बरसाती नाले में पर्यटकों से भरी जिप्सी घंटों फंसी रही। काफी मशक्कत के बाद पर्यटकों से भरी जिप्सी को बाहर निकाला गया। दरअसल पर्यटक जिम कॉर्बेट पार्क में घूमकर लौट रहे थे, तभी बरसाती नाले में उनकी गाड़ी फंस गई। देहरादून से हरिद्वार जाते समय हरियाणा के पर्यटकों ने वाहनों से साइड देने के लिए अपनी कार से हथियार हवा में लहराया। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला पुलिस के पास पहुंचकर पुलिस कप्तान अजय सिंह एक्शन में आए। इसके बाद रायवाला पुलिस ने हरिपुर कला के पास चेकिंग कर वाहनों को रोक लिया। तलाशी लेने पर पर्यटकों के पास से 2 बंदूकें बरामद हुई, लेकिन बंदूकें डमी निकली। फिर भी लोगों में भय का माहौल हुआ और ऐसा करने के आरोप में पुलिस ने वाहन सवार 2 महिला सहित 9 पर्यटकों को गिरफ्तार किया। साथ ही वाहनों को भी जब्त कर लिया है। ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति परिवहन विभाग को भेज दी गई है। विकासनगर में दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। सेलाकुई थाने के लेबर चौक के पास की यह घटना है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से स्कूटी सवार 3 युवकों की मौत हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की छानबीन में जुट गई है। भारतीय किसान यूनियन का 3 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर हरिद्वार में लाल कोठी पर शुरू हुआ। इस शिविर में देश भर से बड़ी संख्या में किसान शामिल होने आए। इस दौरान राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके मुद्दे सरकार के 11 साल और हमारे 11 सवाल हैं, जिनमें एमएसपी की गारंटी को लागू करना, बिजली को प्राइवेट किए जाने, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने समेत कई मुद्दे हैं। ये जो फॉर्मेट जारी करा है, सरकार के 11 साल और किसान के हमारे 11 सवाल, ये हमारा मुद्दा है। इसमें सारे इशू हैं, बेरोजगारी इसमें है, बिजली का निजीकरण है, इसमें स्वास्थ्य की समस्या के लिए कहा, एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, ये पूरे सवाल हमारे सरकार से हैं कि क्या आपने जीएम सीट पे जो परमिशन दे रहे, क्या वो आम पब्लिक के लिए बताया उनको, उनके लिए हानिकारक है, लाभदायक है। देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल और उनकी कोर टीम के प्रयासों से 14 मूक बधिर बच्चों को सत्य साई आश्रम से स्थानांतरित कर राफेल होम संस्था में शिफ्ट किया गया। सत्य साई आश्रम ने आर्थिक कारणों से बच्चे को रखने में असमर्थता जताई। ये जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्चों को नए स्थान पर भेजने की कवायद की। जिला प्रशासन की ओर से बच्चों को राफेल होम संस्था तक सुरक्षित पहुंचाया गया। अब बच्चों की पढ़ाई और भोजन की व्यवस्था संस्था द्वारा की जाएगी। 14 ऐसी बालिकाएं
राफेल संस्था में जा रही हैं। राफेल एक अच्छा नाम है इस फील्ड में, जो बच्चों के लिए ट्रेनिंग भी करती है, एजुकेशन देती है, उनको रिहेबिलिटेट करती है। तो आज 14 बच्चों का ऐसा दल हम परमानेंटली राफेल में शिफ्ट कर रहे हैं और इसके लिए मैं अपनी टीम जिसमें सीडीओ हैं, हमारी डीपीओ महिला कल्याण, हमारे समाज कल्याण अधिकारी, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बहुत क्विक एक्शन लेते हुए वो अपनी इंक्वायरी इन्होंने कंडक्ट की और जिसका नतीजा है कि हमारी 14 बालिकाओं को एक अच्छा आश्रय स्थल मिल गया। ना सिर्फ आश्रय गृह बल्कि उनको बहुत अच्छे एजुकेटर्स मिल गए। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली। 2 दिन लगातार हुई बरसात से 4 धाम यात्रा समेत प्रदेश की कई सड़कों पर यातायात सेवा बाधित हुई, लेकिन सोमवार से यात्रा फिर से शुरू हो गई। आधा दर्जन गांव की सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा। पीडब्ल्यूडी द्वारा प्राथमिकता है कि यात्रियों की यात्रा सुरक्षित और सुगम बनाई जाए। पीडब्ल्यूडी में इस बार हम लोगों ने एक रोड रिपोर्टिंग ऐप नया स्टार्ट किया है, जो कि हमारे अधीक्षण अभियंता हैं, उन्होंने इसको डेवलप किया था। इसमें खास बात यह है कि जब भी कहीं पर कोई रोड बंद होती है या खुलती है, उसकी सूचना मिलते ही वो लोग फील्ड वाले उसको एंट्री करते हैं और एंट्री करते ही रियल टाइम में कोई भी आदमी कहीं पर भी, चाहे हम मुख्यालय में हो, चाहे शासन में परीक्षण हो रहा हो, चाहे कोई पब्लिक चल रहा हो, तो वो रियल टाइम में देख सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी की कौन कौन सी सड़कें वर्तमान में बंद हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यों का संचालन कर रहे कर्मचारी अपने ही वेतन के लिए तरस रहे। उन्हें बीते 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। बिना वेतन काम कर रहे कर्मचारियों ने अब विरोध जताते हुए सीएमओ को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों का कहना है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 में एनएचएम के कर्मियों के लिए कोई बजट अब तक मंजूर नहीं किया गया है। जल्द समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। तो ये एनएचएम के और आउटसोर्स के कर्मचारी हमारे पास आए थे, उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है। पूरे ज़िले में 570 हमारे कर्मचारी हैं, जिसमें आउटसोर्स से लेके एनएचएम के और आशा कार्यकर्ती है, आशा फैसिलिटेटरी सब लोग हैं। और अभी ये 2.5 महीने हो गए तब से सैलरी नहीं मिली। तो ये महीना तो अगले में जाएगा, लेकिन 2 महीने की सैलरी नहीं मिली है। 5 डॉक्टर वी कोड वीपीएससी हमारे पास हैं, तो दिक्कत हो रही है। अभी मैंने सभी के सामने हमारे जो मिशन डायरेक्टर हैं श्रीमती स्वाति भदौरिया मैम से बात की मैंने अभी फ़ोन पे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि थोड़ा सा कुछ बीच में गैप हो गया था, लेकिन आज शाम तक या कल तक पैसा रिलीज हो जाएगा और सैलरी इनके अकाउंट में आ जाएगी। समस्त केदारनाथ धाम में सोनप्रयाग से केदारनाथ जाने वाला पैदल मार्ग जंगल चट्टी के पास बाधित हो गया, जिसके बाद यात्रा रोक दी गई। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर से रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड के कई जिलों में 16 और 17 को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल में भारी बारिश रहेगी। मौसम निदेशक ने लोगों से अपील की है कि वो गार्ड गदेरों से दूर रहें और धैर्य बनाए रखें। बिल्कुल, देखिए पिछले जो 24 आवर्स से उसमें अच्छी बारिश मिली है हमारे को और ज़्यादातर जगहों पे मिली हैं। साथ में हैवी रेंस भी एका दुक्का वो भी मिली हैं, खासकर देहरादून डिस्ट्रिक्ट में जो है। और इंटेंस एक्टिविटी भी जो थोड़े ही समय में 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रेन इस तरह का तो देहरादून में भी देखा गया है, 1-2 डिस्ट्रिक्ट और में भी उसमें भी देखा गया है। तो एक्टिविटी मिली है, अच्छी एक्टिविटी मिली है जो पास्ट 24 आवर्स है। और आज और कल भी देखेंगे 16 और 17 को भी, तो पूरे प्रदेश में मैं कहूँगा अनेक जगह में जो बारिश मिलेगी। 1-2 डिस्ट्रिक्ट आप कैसे कह सकते हैं जिनमें ज़्यादातर जगहों में रहेगी, जैसे उत्तरकाशी है या रुद्रप्रयाग है, इसी तरह बागेश्वर है। भारी बारिश के कारण दून एयरपोर्ट पर हवाई यातायात प्रभावित हुआ है, जिस कारण विभिन्न शहरों से देहरादून एयरपोर्ट आ रही कुल 3 उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा। वहीं 4 अन्य शहरों की उड़ानें भी देरी से एयरपोर्ट पहुंची। मुंबई से सुबह 11:05 में पहुंचने वाला इंडिगो का विमान खराब मौसम के कारण काफ़ी देर तक बाधित रहा और उतरने में उसे मुश्किलें हुई, जिसके बाद इस उड़ान को दिल्ली एयरपोर्ट के लिए डाइवर्ट किया गया। इंडिगो की दूसरी हैदराबाद की उड़ान को 11:15 बजे पहुंचना था, लेकिन यह उड़ान भी आसमान में कई चक्कर लगाने के बाद दिल्ली के लिए डाइवर्ट कर दी गई। दोपहर 12 बजे कोलकाता से देहरादून आने वाली इंडिगो की फ़्लाइट आसमान में आधे रास्ते से ही दिल्ली के लिए डाइवर्ट कर दी गई। इंडिगो की फ़्लाइट दिल्ली सुबह 9:45 बजे के स्थान पर कई चक्कर लगाने के बाद 10:30 बजे पहुंची।